पहला मेरा अनुमान था कि 330 हेक्टेयर में हम लोग का काम हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे बगल में वीडियो देख सकते हो और थंबनेल देखकर आए हो। आप थंबनेल देखकर पक्का आओगे, थंबनेल देखकर आप पक्का आओगे। आपके विचार में बहुत बड़ा सवाल हर आदमी के मन में, जो सिंगरौली वासी हैं, हर आदमी के मन में सवाल रहता है कि अगर सिंगरौली टूटता है तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारा रोज़गार होगा, कहाँ पर हम अपना घर बनाएंगे। बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती है, क्योंकि आने वाले कल में देखिए सच्चाई ये है कि ये टूटेगा। ये तो 100% टूटेगा, लेकिन निश्चित काल नहीं है कि कब ये टूटेगा, इसका निश्चितता नहीं है। और जिस तरह अभी एक मंच पर, जहाँ पर कोल इंडिया के अधिकारियों ने बताया है, अभी आप देख सकते हैं ये स्पीच चल रहा है, उन्होंने बताया है, वहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ा एक बात बोला कि 330 हेक्टेयर का ज़मीन इन्होंने भड़बड़ साइड में, अब भड़बड़ कहाँ पर पड़ता है आई डोंट नो, कहाँ पड़ता मुझे आइडिया नहीं है। भड़बड़ साइड में एनसीएल ने देखा था 330 हेक्टेयर में, जहाँ पर वहाँ पर उनका काम हो जाता। और जहाँ पर ये मंच हो रहा था वहाँ पर लोकल व्यापारी भी आए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। मैं आपको वीडियो पूरा लाइव मत दिखा दूँगा, आप देख लीजिएगा इसके बाद। तो वहाँ पर आवाज़ उठाया तो उन्होंने पूछा कि अगर उन्हें लगा कि वो बोले नौगढ़ साइड में, जो नौगढ़ साइड है 440 हेक्टेयर वहाँ पर एनसीएल बना रहा है। तो उन्होंने बोला, इस बात पर उन्होंने खंडन किया, बोला कि इसका कोई जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसा है वहाँ पर ज़मीन है तो मैं जाकर, जो अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद जो आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी तो वो जाकर देखेंगे वहाँ पर। उन्होंने ये निश्चित रूप से बोला है इस बात पर। लेकिन जो सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात है, बहुत सारे व्यापारियों ने उठाया इस बात को कि मान लीजिए यहाँ पर तो हमारा रोज़गार था, अब वहाँ पर जाने पर नौगढ़ साइड, जो भी नौगढ़ या आपका भड़बड़ साइड, जो भी साइड है, वहाँ पर क्या रोज़गार रहेगा, क्योंकि कोल इंडिया के ही लोगों से उनका व्यापार है, तो क्या ये रहेगा। तो इस सब मुद्दे हैं, इसकी जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा। जो मेरे हिसाब से जानकारी मिली, सबसे पहली जानकारी ये मिला कि आने वाले समय में जिस तरह इन्होंने मंत्रालय में चिट्ठियाँ गई हैं, जिन्होंने बोला आने वाले कल में सिंगरौली कहीं ना कहीं टूटेगा, क्योंकि नीचे माइंस है, नीचे माइंस आएगा तो लोग, अगर मान लीजिए अगर बाज़ार को छोड़ दिया जाए, मार्केट को हम छोड़ देते हैं और पूरे निवासियों को हटा देते हैं, तो मार्केट वाले यहाँ क्या करेंगे। सबसे बड़ा वाला बात ये है कि मार्केट वाले क्या करेंगे जब यहाँ से सारा दुकान हट जाएगा, सारे लोग हट जाएंगे, यहाँ से एनसीएल एम्प्लॉय हट जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जो लोग हैं वो हट जाएंगे, तो यहाँ दुकानदारी कहाँ चलेगा, व्यापारी क्या करेंगे। अगर दुकान मार्केट को छोड़ दिया जाए, सिंगरौली मार्केट को अगर एनसीएल छोड़ देता है तो क्या फ़ायदा। सबसे बड़ी बात है कि ये एनसीएल ने एक बात और बोला कि जिनको आने वाले कल में, वो अगर आपको अपना घर चाहिए तो आप जाके रह सकते हैं, अपना घर ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, ऐसा उनकी बातों से लगा कि आप पैसा लेके अपना घर बना सकते हैं। अदरवाइज़ वो ज़मीन ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर अच्छा ज़मीन मिल जाए वहाँ पर सारा व्यवस्था करेंगे दोस्तों। तो बाकी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे छोटा सा क्लिप मिला, ताकि ये जानकारी मैं सोचा देना ज़रूरी है। हर लोग के, सिंगरौली वासी के हर लोग के मन में ये सवाल रहता है कि पता नहीं सिंगरौली कब टूटेगा। बहुत से लोग तो यहाँ मुआवजा के लिए मरे जा रहे हैं, ज़मीन घर बना लिए हैं कि टूटे तो मुझे पैसा मिले। बहुत से व्यापारी लोग जो व्यापार करने के चक्कर में मकान बना कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो असलियत में निवासी हैं, जो घर पालन, जिनका यहाँ पर जन्म हुआ है, उन लोग को सोच थोड़ा सा बड़ा ही निर्मल हो जाता है, बड़ा ही एक मतलब सोचने वाला हो जाता है कि अब ये टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है ये, एक आप जब विस्थापित होते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए बिना देर किए हुए, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी विधायक हैं जो यहाँ के, मैं उनसे भी ये, अगर आपका बल रहा, आप लोग का ताकत मिला मुझे, तो मैं इन विधायकों से भी सवाल पूछने जाऊँगा कि भाई क्या इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि ये छोटी सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। आज मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर इस सवाल का जवाब पूछने जाऊंगा उनसे, और आपका बल मिला और आपका सहयोग मिला मेरे चैनल पर तो मैं पक्का पूछने जाऊंगा दोस्तों। तो चलिए मैं थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूं, आपको अच्छा लगे तो देखिएगा और समझिएगा इनकी बातों को दोस्तों। पहला मेरा अनुमान था कि 330 हेक्टेयर में हम लोग का काम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जब पहले बैठक हुआ था तो उसमें हम लोग को बताया गया कि भड़बड़ साइड में ज़मीन आसानी से उपलब्ध है और ज़्यादा क्वांटिटी में है। जो अभी बताया जा रहा है कि 400 हेक्टेयर का
तो ऐसा कुछ अभी हमारे जानकारी में नहीं आया है, फिर भी आपने बताया है तो मैं इसको जानकारी लूँगा और आचार संहिता के बाद फिर मैं वहाँ पत्रचार करूँगा और इस संबंध में आगे कार्रवाई करूँगा। यहाँ भी जो भी व्यवसायी है सर, उनका ताना बाना पूरा इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो हमारा हम लोग का निवेदन यही है कि इसी क्षेत्र में हम लोग का बसाहट दिया जाए। हमारा जमीन प्रशासन के सहयोग से जहाँ उपलब्ध होगा उस जगह को अच्छी तरह से डेवलप करेंगे और जो आप व्यापार या बिजनेस बोल रहे हैं उसमें सहयोग आपको हो, ऐसा प्रयास करें। सर, इसमें बात निकली गई है तो मैं साथ में ये बोलूँ, ये जो मंत्रालय में चिट्ठी गया है, ये बात हम लोग कितने साल तक बोलते रहे? इसका कोई लिमिट होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल हो गए? तो हम लोग मंत्रालय को उसके बाद भी लिखे हैं कि दिशा निर्देश जारी किया जाए। यही बोलेंगे, दूसरे साल भी यही बोलेंगे, तीसरे साल भी यही बोलेंगे, देन इट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी। बिना दिशा कोई लिमिट तो होना चाहिए ना। पूरा दुनिया मेल से और व्हाट्सएप से चल रहा है, हम लोग कौन से रिक्शा से भेज दिए हैं कि वहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है? कोई एक आदमी, 1 या 2 आदमी मेरे कार्यालय में आई है, मैं जब जब पत्रचार किया हूँ उसी कॉपी पे खा सकता हूँ। हम लोग सर कॉपी फॉरवर्ड कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, आप हमको कॉपी फॉरवर्ड कीजिए आप एक बार ताकि आपका कॉपी को हम लोग परस्यू कर सकें। एक बार आप हमारे कार्यालय में तो आइए, फिर फॉरवर्ड करें। दूसरा बात ये हम जानना चाह रहे हैं कि भोलगढ़ में क्यों उठा के पूरे यहाँ के लोगों को भेजा जा रहा है? यहाँ जितने लोग आके बैठे हुए हैं, कोई खेती नहीं करता है। भोलगढ़ में जाके क्या करेंगे? एक बहुत प्रैक्टिकल बात है कि आप किसी को भी कहीं विस्थापित करेंगे। आज यहाँ सिंगरौली में या आप लोग भी बैठे हुए हैं, अगर जॉब खत्म कर दिया, कितने लोग बैठेंगे यहाँ पर? क्या किसका अपना घर ठीक नहीं है कि वहाँ नहीं चला जाएगा? ये जो भी है, तो एक प्रैक्टिकल बात ये है कि कोई भी विस्थापन को स्मूथ करने के लिए, सिर्फ नियम पूरा करने के लिए अलग बात है, लेकिन विस्थापन को स्मूथ करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। यहाँ आपका जैन मुर्दा जितने भी माइंड से ये चल रहे हैं, पूरा दुलमनिया से लेके यहाँ के ऊपर में यहाँ का सारा मार्केट चलता है। कम से कम 30 अगर 40 पर ये 60% सिंगरौली चलाती है तो 40% इसका जो ग्रामीण अंचल है वो यहाँ के बाजार को चलाता है। तो प्रैक्टिकली ये लोग सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और वहाँ जाके करेंगे क्या? तो आज ट्रकें यहीं चलेंगी, मेन रोड चलता है, उनका काम यही होगा। तो सब एक रोजी रोटी के लिए ठीक है, बैढ़न साइड जाए तो समझ सकते हैं कि जिला हेडक्वार्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन एक तो जब रोजी रोटी ही बंद कर दिया जाएगा तो कोई वहाँ जाके क्या करेगा? आज रोजी रोटी सिंगरौली में बंद कर दीजिए, यहाँ कौन रहेगा? ये तो बंजर हो जाएगा। इसका हम जवाब दे देते हैं। आपका ऑलरेडी एक औपचारिक संगठन है जी सिंगरौली के साथ में, जिसके द्वारा आप लगातार बैठक चल रही है। आपने कई बार बैठक शामिल हुई, उसमें भी बोला गया है इनसे तो कोई रिजर्वेशन नहीं है बलगढ़ या चौथी में। शासन जहाँ पे ज़मीन रिक्वायर्ड क्वान्टिटी में हमको अवेलेबल करा देगा, क्योंकि सेक्शन 9 लगने के बाद ही डिटेल भी पता चलेगा कि कितने लोग ज़मीन लेंगे, कितने लोग कहाँ कहाँ जाने में इंटरेस्टेड है। उस मीटिंग में भी जो डीपी चेयर करते हैं उसमें ये बात हो चुकी है कि जहाँ जहाँ हमको शासन ज़मीन देगा हमको वहाँ पे बसाहट करने में एनसीएल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक बार देखते हैं पहले सेक्शन 9 हमारा वही है कि अप्रोच तो होना चाहिए ना। ये तो प्रशासन को अगर मान लीजिए कहीं हेल्प चाहिए तो हम लोग भी प्रशासन के साथ बैठेंगे। बात तो मीटिंग में साहब आप लोग को ही बोला, लेकिन सर इनिशिएट आपके साइड से होगा तो हम लोग तो लग ही जाएंगे। सर ये बात मीटिंग में कई बार बताया गया है कि हम आपकी भी सहयोग लेंगे अगर आपके इच्छा के साथ नहीं होगा सेटलमेंट को, इस रिहेबिलिटेशन को। ये बात ऑलरेडी सेटल्ड है, हम तो कभी एनसीएल में बोला है कि सर भोलगढ़ इज वेरी अनप्रैक्टिकल। कोई भी जाके किसी को कहीं कहते हिमालय पर बैठ जाओ तो अभी सवाल काल्पनिक इसलिए हो गया, तो हमको पता ही नहीं